बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग शुक्रवार यानी कि आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार चुनाव की तारीखों के साथ ही मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 3 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। पिछली बार राज्य में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण होंगे। इसकी वजह है कोरोना वायरस। इस महामारी के कारण पहले विधानसभा चुनाव का सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव तय समय पर होंगे तो सभी तैयारियों में जुट गए। बिहार में चुनाव देश में फैले कोरोना संकट के बीच होने वाला ये देश का पहला चुनाव है। ऐसे में आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार दिशा निर्देश जो हैं उसे भी जारी कर दिया है। मतदान केंद्रों की जो तादाद है उसे 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। मतदान कर्मियों की संख्या जो है वो भी बढ़ाई गई है, तो वहीं हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या सीमित कर दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है, लेकिन एहतियातन हर केंद्र पर मास्क, हैंड फ्री सैनिटाइजिंग और शरीर का तापमान मापने के इंतजाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज करके सख्त जो हिदायत है इसकी वो भी यहां पर दे दी गई है। तो आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो भी तेज हो चुकी हैं और आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है। हालांकि महामारी की वजह से कई विपक्षी पार्टियां जो है चुनाव टालने की बात कह चुकी हैं, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनावों का ऐलान आज, जी हां, आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और इसमें चुनाव आयोग जो है बिहार चुनावों का ऐलान जो है वो कर सकता है। इससे चुनावी आहट के बीच में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी सरगर्मी जो है बढ़ चुकी है और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा बिहार से जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो कयास लगाए जा रहे हैं चुनाव तारीखों का ऐलान जो है वो हो सकता है, क्या लगता है अगर आज ये ऐलान हो जाता है तो चुनावी बिगुल जो है वो बज जाएगा, शंखनाद हो जाएगा? क्या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयार हैं? ये कोरोना काल का वक्त है जब पहली बार इस तरीके का अभी विधानसभा चुनाव की आगाज आज दिल्ली में इस तरीके से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इसके बाद जो चुनावी आगाज होगी तो राजनीतिक पहलुओं के बीच में एक अपने आप में अनूठा दिखाई देगा। खास करके अब की बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बात को रखा है कि जो भी प्रत्याशी है, कानून मंत्रालय ने उनको सीधे तौर पर कहा कि जो प्रत्याशी है उनको 10% से बढ़ोतरी करने का भी सिफारिश दी गई है और खास करके कोरोना काल की जो अभी स्थिति है उस पर मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरी जो चीजें हैं उन सारी चीजों की उपयोग करने की भी बातें सीधे तौर से कहा जा सकता है। तो आज 12:30 बजे के आसपास में जब चुनाव आयोग एक प्रेस के माध्यम से सारे राजनीतिक पहलुओं पर विचार में रखेगा तो निश्चित तौर पर एक अनूठा दिखाई देगा। क्या लगता है इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाना, जबकि कोविड-19 के संक्रमण के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच में इतने बड़े लेवल पर चुनाव करवाना आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? और आज जो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या लगता है उसमें आयोग द्वारा तमाम जो गाइडलाइन है, किस तरह से चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का जो पालन किया जाए उसको लेकर भी किसी तरह की बातें कही जा सकती है? देखिए, चुनाव आयोग सीधे तौर पे कोरोना काल को लेकर के जो राजनीतिक बातें हैं उसी से सबसे ज्यादा फोकस करेगा। खास करके जो ईवीएम हो, वीवीपैट हो और ये जितने भी जो चुनाव से जरूरत की जो चीजें हैं उन तमाम चीजों पर पहल करना, फिर इसके बाद कोरोना को लेकर के पहल करना कि कोरोना में जो भी सामान उपयोग में लाने जाने हैं उन पे पहल करना। तो ये सारी चीजों पर, तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये खास करके जितने भी राजनीतिक पार्टी है उन तमाम लोगों पर एक सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अपनी तीसरी आंखें खोल करके रखना चाहती है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहते हैं कि कोरोना काल में पहली बार इस तरह के चुनाव की बातें कही जा रही है। कोरोना काल की जो स्थिति है, जो संक्रमण की प्रभावकारी जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, भले ही
कह जा सकते हैं कि बिहार में कुछ परसेंटेज कम है, लेकिन प्रभाव तो है ही। उस स्थिति में जो घर के अंदर में जो बैठे लोग, जो बाहर के मतदाता निकल नहीं पा रहे थे, वे उन लोगों को घर से बाहर निकलने की जो क्या पहल होगी उस पर भी विचार किया जाएगा। साथ में मतदाता को किस तरह से सुरक्षित मतदान केंद्र पर ले जाया जाए उस पर भी विचार की जाएगी, क्योंकि ये जो कोरोना काल के समय में घर से निकल करके और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कही जाती है उस पर भी खास करके उनकी नजर रहेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग न टूटे, उल्लंघन ना हो, इस पर विचार करना उनके लिए ज्यादा श्रेयस्कर माना जा सकता है, खास करके राजनीतिक पार्टियों में। अभी जो विचार जिस तरह से चल रहे हैं, अभी माहौल को क्रिएट की जा रही है, उस माहौल को भी अगर हम देख ले सीधे तौर पे, तो राजनीतिक जो जन समुदाय के बीच में जो बातें की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघन भी हो रहा है, तो उन तमाम जो गतिविधि है उन पे खास करके आज चुनाव आयोग नजर रख करके उनकी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए यहां पर चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। तो अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो उनके लिए भी सत्ता में वापस आना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस साल बाढ़ का जो कहर है वो भी लोगों ने देखा है और इसके बलबूते जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी है। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें चुनाव तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनावी आहट के बीच में बिहार का राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। इस महामारी की वजह से, कोविड-19 की महामारी की वजह से विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की बात कह रही थी, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।